चैप्टर नंबर 1 में एक लास्ट टॉपिक हमारे लिए पेंडिंग है और वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। अब इस सिचुएशन क्या होता है उसको समझ लें। मान लीजिए दो पार्टनर है बेटा एक्स और वाई। ये ऑलरेडी प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जेड एक नया पार्टनर बेटा इंट्रोड्यूस होता है 1/3 के लिए। अब जेड जब न्यू पार्टनर आ रहा है ना, तो अच्छा नया पार्टनर क्यों लाते हैं उसको जरा सा समझ लो। कई बार क्या होता है कि एक्स और वाई 5 साल से काम कर रहे हैं। अब उनको लगता है यार कि या तो कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल कम पड़ रही है, या उनको लगता है कि यार अब बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि हम दो के बस की बात नहीं है, कोई और एक जना आ जाए तो हम बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड जेड से मिलते हैं और जेड से कहते हैं कि यार हाँ, तू हमारी फर्म में आ जा, 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा ले, तेरे को प्रॉफिट में हम 1/3 हिस्सा दे देंगे। जेड कहेगा ठीक है, मैं तुम्हारे फर्म में पार्टनर बन जाता हूँ, लेकिन जेड के सामने एक इशू आएगा। देखो एक्स और वाई तो बरसों से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने जो भी पैसा उस समय लगाया होगा वो 5 साल में कमा कर लगभग निकाल लिया होगा। जेड तो बिजनेस में पैसा ही अब लगा रहा है। अब मान लो बेटा फ्यूचर में बिजनेस को लॉस होने लगे, तो एक्स और वाई को ज्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि एक्स और वाई ने तो अपनी लगाई हुई कैपिटल निकाल ली है इतने सालों में। नुकसान जेड को होना है, क्योंकि जेड ने अभी अभी 2 लाख की कैपिटल लगाई है, और जेड का और बिजनेस अब लॉस में आ जाए तो जेड को ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर है ना, नया पार्टनर हमारे लिए कौन है बेटा, यहाँ पर जेड है। इस नए पार्टनर को पुराने पार्टनर मिलकर ये गारंटी दे सकते हैं, तुझे ना हर साल कम से कम 20,000 रुपए का लाभ जरूर मिलेगा। अब चाहे व्यवसाय में हानि हो तो भी जेड को 20,000 मिलेगा, चाहे बेटा हमारे लिए जेड के हिस्से में 15,000 ही आ रहे हों तो भी 20,000 इसको देने रहेंगे। 5,000 कैसे देंगे, वो एक्स और वाई अपनी जेब से पॉकेट से देंगे। इसको कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की गारंटी देना किसी पार्टनर को। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो गारंटी दी जाती है। ये गारंटी के क्वेश्चन 4 तरह के हमारे लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट में हो सकते हैं। या तो गारंटी फर्म ने दी हो, या गारंटी पार्टनर ने दी हो, या गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी हो, या दोनों गारंटियां एक साथ हो। 4 तरह की गारंटी की सिचुएशन होती है। या तो गारंटी फर्म ने दी है, या गारंटी बेटा पार्टनर ने दी है, या पार्टनर ने गारंटी फर्म को दी है, या दोनों गारंटी साइमल्टेनियसली हो, फर्म द्वारा फर्म को फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। अब आज ये दो सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि गारंटी अगर फर्म ने दी हो, मतलब जेड आया, जेड को हमने बोला कि मिनिमम उससे 20,000 मिलेंगे, और गारंटी अगर फर्म ने दी है तो इसके जितने भी कम पड़ेंगे ना, मान लो इसके हिस्से में 15,000 ही बने, तो कितने कम पड़े बेटा हमारे लिए, 5,000। ये 5,000 एक्स और वाई फर्म ने गारंटी दी है, तो ओल्ड पार्टनर जो भी हैं वो ओल्ड रेशियो में देंगे, एक्स और वाई अपने 3:2 में देंगे। 3:2 में मतलब बेटा हमारे लिए 5,000 को 3 दो में बांट कर दे दोगे। और अगर मैं कहूं कि गारंटी पार्टनर ने दी है, मतलब गारंटी अगर सिर्फ एक्स दे, तो जितने भी कम पड़ रहे हैं जेड के, वो सिर्फ एक्स देगा अपनी जेब से 5,000 रुपए। दो गारंटी पहले समझ लो। आज एक ही क्वेश्चन बचा है 14, और वो आज खत्म हो जाएगा। हालांकि दो गारंटी के एग्जाम्पल हैं तो उन्हें हम लोग जरूर देखेंगे। तो अब दो केस है, एक तो गारंटी फर्म द्वारा दी गई है, फर्म द्वारा दी जाए तो जिस भी पार्टनर के, नए पार्टनर को जिसको अपन ने गारंटी दी है, उसके जितने भी कम पड़ेंगे, वो जितने कम पड़ रहे हैं वो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। लेकिन अगर गारंटी कोई पार्टनर देते हैं, मतलब गारंटी सिर्फ एक्स ने दी है, तो जो भी कम पड़ रहे हैं 5,000, वो सिर्फ कौन देगा बेटा, एक्स हमारे लिए पे करेगा। हाँ मान लो अगर जेड के हिस्से में बने ही 25,000 रुपए, तो कोई इश्यू ही नहीं है। हमने कम से कम गारंटी कितने की दी है, 20,000 की। ज्यादा बन गए तो कोई इश्यू ही नहीं ना, जो बन गए वो उसको दे दिए जाएंगे। ये आपके गारंटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो गारंटी क्या होता है, कोई भी नया पार्टनर आता है तो उससे हम लोग प्रॉफिट में गारंटी देते हैं। प्रॉफिट की गारंटी के 4 केस होते हैं, या तो गारंटी फर्म द्वारा दी जाए, या गारंटी पार्टनर द्वारा दे। आज हम ये 2 केस पढ़ रहे हैं। फर्म दे तो जो भी नए पार्टनर को जितने की गारंटी दी है वो कम अगर पड़ रहे हों, तो जो ओल्ड पार्टनर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। और अगर कोई एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो जिसने गारंटी दी है वो देगा। क्वेश्चन कैसे होंगे उसको समझ लो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे लेवल के क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है इस पैटर्न का, और एक क्वेश्चन नंबर 14 है। ये दोनों हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, एक्स वाई का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे लिए 3:2 है, और उन्होंने डिसाइड किया कि जेड को वो एडमिट करते हैं 1/5 के लिए।
और उसको अपन ने गारंटी दी कि उसे मिनिमम 50,000 प्रॉफिट जरूर मिलेगा। एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो पहले 3:2 था। फर्म को बेटा 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है ईयर 16-17 में, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दो केस में, अगर गारंटी फर्म ने दी है और अगर गारंटी एक्स ने दी है। ये बात तो पक्का है कि क्वेश्चन गारंटी का है। तो गारंटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ना हमेशा आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट में सबसे पहले तो आप प्रॉफिट लिखेंगे। हमारे प्रॉफिट है बेटा 1,50,000। इस प्रॉफिट को हमें 3 जनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वर्किंग नोट समझ लो, बस काम हो गया आपका। एक्स, वाई, जेड में सबसे पहले बांटोगे जेड को, जिसको गारंटी दी जाए ना उसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जेड का लीगली तो 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना है। तो हम जेड को कितना देंगे बेटा, 1,50,000 का 1/5 30,000 जेड के हिस्से में गया। जबकि जेड को 30,000 दे दोगे ना, अभी देखते चलना बेटा, तो 1,50,000 में से जेड का हिस्सा 30,000, सर 50,000 की गारंटी दी थी, वो भी आगे समझूंगा, कानूनन तो 30,000 गया ना प्रॉफिट में से। तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। ये बांटोगे आप लोग एक्स और वाई में। एक्स और वाई का रेशियो है 3:2। तो बेटा एक्स के हिस्से में आएगा 1,20,000 इंटू 3/5 72,000, और y के हिस्से में आएगा 1,20,000 इंटू 2/5 48,000। ये तो आपने प्रॉफिट को बांटा। वापस से समझ लो कैसे क्या करा अपन ने। 1,50,000 एक्स वाई जेड में बांटना है। पहले उसको दो जिसको गारंटी दी है, गारंटी अपन ने जेड को दी है, तो जेड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा 1/5, तो 30,000। रिमेनिंग हमारे लिए 1,20,000 बचा, तो ये 120 हम लोगों को एक्स और वाई को 3:2 में देना है। लेकिन अपन ने गारंटी जेड को दी थी 50,000 की, उसके हिस्से में बना सिर्फ 30,000। कम पड़े हैं 20,000 रुपए, क्योंकि गारंटी फर्म ने दी है। तो जो कम पड़े हैं ना, वो एक्स और वाई अपनी जेब से देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो 20,000 रुपए की कमी आई है, वो 3:2 में 12,000 तो देगा एक्स बेटा, और 2/5 में बेटा 8,000 देगा वाई, ताकि ये इसके हिस्से के 50,000 हो गए। और ये 12,000 8,000 एक्स और वाई देंगे, तो इनके हिस्से में से लेस कर दोगे। एक्स ने जेड को दिए हैं अपनी जेब से 12,000 रुपए, और वाई ने बेटा अपनी जेब से जेड को दिए हैं 8,000 रुपए, तो इसके हिस्से के प्रॉफिट हमारे लिए 40,000 रुपए। ये वर्किंग नोट सबसे मेन काम का हमारे लिए होता है। अब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 का क्वेश्चन था आई थिंक अपना। 31 मार्च 2017 आप लोग लिखेंगे। दो पार्ट हो जाएंगे बेटा हमारे लिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये सिर्फ वर्किंग नोट उतारना है अपने को, बस और कुछ नहीं करना है गारंटी की केस में, इसलिए वर्किंग नोट ध्यान से सीखना है। बाय P&L प्रॉफिट, प्रॉफिट था बेटा हमारे लिए 1,50,000। अब इसको ऐसे लिखोगे, देखना तरीका सीखना। टू एक्स कैपिटल, एक्स के हिस्से में आए थे 72,000, उसमें से उसने दे दिया जेड की गारंटी का 12,000, इसके हिस्से में रहा सिर्फ 60,000। टू वाई कैपिटल, वाई के हिस्से में 48,000 रहा, और उसने इसको जेड की गारंटी के 8,000 इसमें से दे दिए, तो बचे सिर्फ 40,000। ये कुछ नहीं बेटा, ये नोट कर रहे हैं सर वर्किंग नोट ना, बस इसको ही नोट कर रहे हैं यहाँ पर। टू जेड कैपिटल 30,000 प्लस एक्स कैपिटल, एक्स गारंटी, एक्स से अपने को गारंटी के मिले
इसको यूं लिख लें भले, गारंटी बाई एक्स, एक्स से मिले गारंटी के 12,000, टोटल हमारे लिए 1,50,000, 1,50,000। यह आप लोगों का पी एंड एल अप्रोवेशन फर्स्ट केस हुआ है कि अगर गारंटी फॉर्म ने दी है तो आपने करना क्या होता है, पहले तो उसको दे दो प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से जिसको गारंटी दी है, बचा हुआ प्रॉफिट बाकी में बांट दो। अब जितनी गारंटी दी गई थी वो जितने कम पड़ रहे हैं क्योंकि गारंटी फर्म ने दी थी बेटा, तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको चार्ज कर ले लो। अब सेकंड केस कह रहा है अपने को कि गारंटी ओनली एक्स द्वारा दी गई हो। गारंटी का क्वेश्चन है, वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट 1,50,000, इसको एक्स वाई जेड में बांटोगे, पहले बांटो जेड में, जेड का रेशियो 1/5 है बेटा, 30,000, एक 50 में से 30 चलाएंगे ना बेटा, 1,20,000 बचेगा। इसको 2:1 में उनके जो भी रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में। 3:2 था यार, 3:2 था बेटा प्रॉफिट। 72,000, 24,000, 48,000। अब आप जो गारंटी दी गई थी, गारंटी जेड को दी थी 50,000 की, कम पड़े 20,000 कम पड़ रहे हैं ना, अभी एक्स ने दिया था तो एक्स अपनी पॉकेट से दे देगा बेटा 20,000, ये हो गए इसके 50,000, और आपने क्या करना है, एक्स के हिस्से में से लेस कर दोगे। ये अपन ने जेड को 20,000 दे दिया, वाई ने कोई गारंटी दी नहीं थी बेटा, तो वाई के हिस्से में से कोई लेस नहीं होगा और इसके 48,000 ही रहेंगे बस। अब आप पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाई पी एंड एल। प्रॉफिट है बेटा अपना 1,50,000, ये सिर्फ वर्किंग नोट को आपको डेबिट साइड में नोट करना है। एक्स कैपिटल, एक्स के हिस्से का प्रॉफिट 72,000 लेस जेड गारंटी, जेड को गारंटी दी थी अपन ने, उसके अपने को देने पड़े 20,000, टू वाई कैपिटल, वाई के हिस्से के 48,000, इसने कोई गारंटी दी नहीं थी, टू जेड कैपिटल 30,000 नॉर्मली बने प्लस गारंटी बाई एक्स 20,000। ये टोटल हमारे लिए 1,50,000। ये आप लोगों का पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट बन गया। तो एक एग्जाम्पल था इसका और एक ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 करते ही ना बेटा हमारे बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे फिनिश हो जाते हैं। एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है,
जेड को अपन ने गारंटी दी कि मिनिमम 10,000 मिलेंगे, तो आप इसको फिर ऐसे लिखें, एक्स और वाई का रेशियो 5:3 रखो। जेड को गारंटी दी ना, जेड का रेशियो 2/10 रखो। जेड को अलग कर दो जिसको गारंटी दी है, और उसको अपन ने 10,000 मिनिमम की गारंटी दी है, और कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो वाई अपनी जेब से देगा। दो अलग अलग ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, 15 और 16 के, 40 और 60। P&L अप्रोवेशन अकाउंट बनाने दोनों ईयर के लिए। तो पहला 31 दिसंबर 15 को प्रॉफिट था बेटा हमारे लिए 40,000। इस 40,000 को XYZ, पहले उसको बांटो जिसको गारंटी दी है। गारंटी हम लोगों ने जेड को दी, इसलिए अपने जेड का रेशियो अलग कर दिया, 5:3 दो ना, एक्स वाई का 5:3 रख दो और जेड का अलग कर दो 2/10। अकेला ना डिवाइड बाई 10 भी आएगा बेटा। तो 40,000 का 2/10। अब 40 में से 8,000 लेस कर दो क्योंकि वो तो जेड को चले गए। ये 5:3 में ले लो। 20,000 12,000। अब कम पड़ रहे हैं हमारे लिए, जेड को 10,000 की गारंटी दी थी, 2,000 कम पड़ रहे हैं, और गारंटी वाई ने दी थी तो वाई अपनी जेब से दे दे 2,000। ये हो गए इसके 10,000 रुपए, और 2,000 आप यहाँ लेस कर लो। वाई ने गारंटी दी थी तो ये जेड के हिस्से की गारंटी अपन ने लेस कर दी, इसने कोई गारंटी दी नहीं थी। अब बना लो P&L अप्रोवेशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाई P&L, नेट प्रॉफिट 40,000 to X capital 20,000 to Y capital। वही वर्किंग नोट नोट कर रहा हूँ बेटा, 12,000 उसमें से जेड की गारंटी के अपन ने जेब से दी है 2,000 टू जेड कैपिटल। जेड के हिस्से में 8,000 बने थे बेटा लीगली तो, और गारंटी बाई वाई के 2,000 अपने को और मिले। ये आपका 40,000। ये तो था आपका 31 दिसंबर 15 को। 16 का एक और करना है, तब लाभ हमारे लिए प्रॉफिट 60,000 दे रखा है। वर्किंग नोट बना लो गारंटी की क्वेश्चन में, वही एक्स वाई जेड। जेड के हिस्से में 2/10, 12,000 बने, 60,000 में से 12,000 गए, तो 48,000 5:3 एक्स और वाई में बांट दो। 30,000 18,000। अब देखो जेड को गारंटी 10,000 की दी थी और उसके हिस्से में 12 बन गए, किसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट हमें उससे ज्यादा का मिल गया। P&L अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016।
पर्टिकुलर अमाउंट, बाई पी एंड नेट प्रॉफिट 60,000 का टू एक्स कैपिटल, एक्स के हिस्से में 30,000 टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि गारंटी 10 की दी थी और 12 बन गए उसके, कोई इशू नहीं है बेटा। ये आपके सारे बड़े क्वेश्चन तो खत्म हो जाते हैं, पर मैं एक क्लास और रखूंगा जिसमें आपके गारंटी के बाकी के 2 सिचुएशन उसके कुछ एग्जांपल्स है, उनको और हम लोग करेंगे। तो आज आप कंप्लीट करें गारंटी की स्थिति 2 केस, या तो गारंटी फर्म ने दी है या गारंटी किसी पार्टनर ने दी है।